हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 1 मई और आज है कामगार दिन और आज है महाराष्ट्र दिन। तो हम लोग अभी सीताबर्डी किला घूमने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी आए हैं। तो आप लोगों को अगर आना होगा इस यहाँ पर तो अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या फिर बस स्टेशन जाना और सीधा बस पकड़ के मेट्रो पकड़ के आपको आना है अपना रेलवे स्टेशन, जो नागपुर का मेन रेलवे स्टेशन है ना, ये वाला यहाँ पर। और ये जो किला है गाइस 3 दिन चालू रहता है साल में 3 दिन, 1 में 15 अगस्त 26 जनवरी। तो आप लोगों तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ किला देखने के लिए। तो चलो, अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। देख सकते हो अभी अंदर जा रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से देखो एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर देखो नागपुर सिटी पुलिस। चलो अंदर से जल्दी बजता है कि देखते हैं। नहीं बजा अभी आवाज रही। चलो 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 अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो एक फोर्ट के बारे में लिखा है, ये सब देख सकते हो। अभी चलते हैं अंदर। पर एक गणेश जी का मंदिर भी है, बढ़िया सा, बहुत सुंदर। और कैन भी रखी है पानी पीने के लिए। और आसपास पूरा जंगल से कवर्ड है एरिया। यहाँ पर कितनी बड़ी पहाड़ियाँ है देखो, बहुत बड़ी बड़ी। वहां पर चलते हैं अभी। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी चट्टान है। और यहाँ पर मैं और मेरा भाई प्रतीक जब यहाँ पर आर्मी की भर्ती हुई थी ना, तो हमारा जब यहाँ पर आए थे हम लोग काफ़ी देर रुके थे ये ग्राउंड पे, अभी याद आ रहा है। और यहाँ पर एक मैप है, सीताबर्डी फोर्ट हेरिटेज वॉक, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर भी लिखा है सीताबर्डी की लड़ाई नवंबर 1817 में हुई थी। चलो, यहाँ पर पूरा घना घना जंगल है। अभी हम जा रहे हैं स्वरा और हम आगे है ना स्वरा। अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। अभी हम एंट्री ले रहे हैं। देखो पहाड़ के अंदर से एक बना हुआ है ये। और देखो यहाँ पर कुछ तो भी है, यहाँ पे भी है कुछ। देखो पूरी गुफा बनी हुई है अंदर। और ये पहाड़ को काट कर देखो बनाया है। चलो अभी चलते यहाँ से अंदर की तरफ। कितनी अच्छी पहाड़ी है यहाँ पर, देखो कटी हुई। चलो यहाँ पर एक गाना भी चल रहा है, संदेश से आते हैं वाला। और यहाँ पर एक टंकी भी है बहुत बड़ी। अभी यहाँ से अभी हम जा रहे हैं और अंदर की तरफ, ये आसपास का एरिया। और देखो गाइस, अभी तो पूरी छाव हो गई है, यहाँ पर लग ही नहीं रहा। अभी इतने धूप में हम लोग आए हैं, लेकिन धूप कुछ भी नहीं है, पूरी छाव है आसपास। स्वरा है ना, पूरी छाव है ना। चलो ना। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी, और एक मैप है वहाँ पर पहुँचेंगे अभी, है ना स्वरा। एक मैप लगा है, सीताबर्डी फोर्ट हेरिटेज वॉक। और ये जो आप स्मारक देख रहे हो ये वाला, ये है किंग्स क्वीन मेमोरियल। अभी हम ड्राई डिच जा रहे हैं इधर से, यहाँ पर ड्राई डिच। चलो अभी यहाँ से फिर एक गेट है। देखो गाइस, यहाँ पे लिखा है महात्मा गांधी जी इस जेल में 10 अप्रैल 1923 से 15 मई 2023 तक कैद रहे हैं। ये वाली वो जेल है। यहाँ पर देखो चक्रा भी है और उनका बेड भी है। क्या है, चक्रा है ना, चरखा। सीताबर्डी किला भारत के महाराष्ट्र राज्य में मध्य नागपुर में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस किले का निर्माण अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र को जीतने के बाद किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सीताबर्डी, सक्करदरा और नागपुर की लड़ाई जीतने के बाद मुधोजी द्वितीय
सेना साहब सुभा को नागपुर पर शासन जारी रखने की अनुमति दी गई थी। रिचर्ड जेन्सकिंग ने 6 जनवरी 1818 को मुखर्जी के साथ एक संधि की, जिसके बाद में गवर्नर जनरल ने मंजूरी दे दी। संधि के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि सीताबर्डी की 2 पहाड़ियाँ जिसके पास बाजार और भूमि हैं, आगे से निर्दिष्ट दूरी तक ब्रिटिश सीमा में शामिल की जाएगी और ऐसे सैन्य कार्यों का निर्माण किया जाएगा जो आवश्यक समझा जा सके। इस संधि द्वारा अंग्रेजों ने सीताबर्डी पहाड़ियों और चारों तरफ के बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अगले 2 वर्षों तक इस क्षेत्र पर कोई भी बड़ा निर्माण कार्य नहीं किया गया। पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र अब सीताबर्डी के नाम से जाना जाता है। नागपुर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। दक्षिण में नागपुर रेलवे स्टेशन है और उसके पीछे गणेश टेकड़ी गणेश जी का मंदिर है। यह किला 2019 तक भारतीय सेना की 118वीं इन्फेंट्री बटालियन ग्रेनेडियर्स का घर था। सीताबर्डी किला नागपुर में एक प्रमुख पर्यटक और आकर्षक स्थल है। परंपरा यह मानती है कि सीताबर्डी का नाम 2 यादव भाइयों शीतला प्रसाद और बद्री प्रसाद गौली के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। इस स्थान को शीतला बद्री के नाम से जाने लगा, जो ब्रिटिश शासन के दौरान सीताबर्डी बन गया और बाद में इसका वर्तमान स्वरूप सीताबर्डी हो गया। सीताबर्डी की लड़ाई नवंबर 1817 में नागपुर के अप्पा साहेब भोसले की सेना और अंग्रेजों के बीच इन पहाड़ों पर लड़ी गई थी। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों, संभाजी महाराज, राजाराम और फिर शाहू, जो संभाजी के पुत्र के साथ लड़ाई जारी रखी। मराठा साम्राज्य छत्रपति शाहू के नेतृत्व में पुणे के पेशवाओं के साथ शासन के अधीन था, जिन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया को नियुक्त किया गया, जबकि नागपुर के भोसले स्वतंत्र संस्थान थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रमिक वर्चस्व पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि अंग्रेज मराठों को दबाने की तैयारी कर रहे थे। 19वीं सदी के शुरुआत में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान विजयी अंग्रेजों ने मराठों के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मुधोजी द्वितीय भोसले, जिन्हें अप्पा साहब के नाम से भी जाना जाता है, 1816 में नागपुर की गद्दी पर बैठे। 23 नवंबर 1817 को उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट से कहा कि उनका इरादा पेशवा द्वारा भेजे गए खलियत को प्राप्त करने का है, जो उन्हें मराठों का सेनापति बना देगा। ब्रिटिश रेजिडेंट जेन्सकिंग को यह विचार और मुधोजी और बाजीराव के बीच बढ़ता संपर्क पसंद नहीं आया, लेकिन अप्पा साहेब ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और समारोह को आगे बढ़ाया। 24 नवंबर 1817 को अप्पा साहेब ने सार्वजनिक रूप से खलियत प्राप्त की और उन्हें मराठा सेनाओं का सेनापति नियुक्त करने वाले आयोग को स्वीकार कर लिया गया। फिर वह अपने हाथी पर सवार हुआ और अपने प्रमुख सरदारों को संबोधित किया। अपने सैनिकों से घिरा हुआ वह सुखारधारा के शिविर की ओर आगे बढ़ा। शाही मानक प्रदर्शित किया गया, सेना तैयार की गई, तोपखाने स्टेशनों से सलामी दी गई और कुछ भी नहीं छोड़ा गया जो समारोह की भव्यता बढ़ा सके।